कुर्सी का जो नशा होता है ये इंसान को पागल कर देता है, और शायद इस कुर्सी के नशे ने ही उनको कहीं ना कहीं थोड़ा, क्योंकि पार्टी वर्कर खुद अपने घर का वोट नहीं बचा पाए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर साहब जो है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं जीवन लाल जी की, जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इस टाइम डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने ये जो तारीफ की है जीवन लाल जी की, ये बनती थी। तो अब क्यों उन्होंने तारीफ की है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं मक्खन सर, क्योंकि ये खुद उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहाँ से कि जीवन लाल जी एमएलए रह चुके हैं, और साथ ही साथ इस टाइम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए हैं डॉक्टर रामेश्वर जी। सर, आप क्या बोलना चाहोगे, ये रामेश्वर जी ने जो तारीफ़ की है, तो क्या ये तारीफ़ जायज़ थी उनकी जीवन लाल जी की या नहीं थी? नहीं, ये जायज़ थी। वो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड और बहुत ही ईमानदार इंसान हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत तहसीलदार रह के और आज तक उन्होंने डीसी की पोस्ट पे होना था शायद। तो ईमानदारी इंसान इतनी पोस्ट पे पहुंचता है, बाकी करप्टेड तो पहुंचते हैं, पर ईमानदारी भी एक नाम की चीज़ है। फिर उन्होंने यहाँ से वो रिज़ाइन देके जब कुछ भी करके ये पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तो उनसे पहले जो थे, हो सकता है वो कांग्रेस ही हों, क्योंकि इंसान के मतलब बाजार तो होते हैं कि मैं कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हो सकता है वो कांग्रेस ही हों पहले, ठीक है। जब उन्होंने टिकट ली बीजेपी में ज्वाइन हुए, तो उससे पहले भी तो लोग थे बीजेपी में। देखो, तो कुछ पार्टी को वर्कर अपने तारीफ तो बनती थी, क्योंकि हो सकता है कि वो जब अपनी सर्विसेज लोगों को दे रहे थे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो हो सकता है कि अपनी सर्विसेज को बखूबी अच्छे से दे रहे थे और लोग उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, और जिसकी वजह से लोगों ने शायद उनको बोला होगा कि सर आप एमएलए की इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपके काम हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने इलेक्शन लड़ी तो वो जीते भी भारी मतों से बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा क्या हो गया सर, आपको नहीं लगता यहाँ पे कि हो सकता है कि ये कुर्सी का जो नशा होता है ये इंसान को पागल कर देता है, और शायद इस कुर्सी के नशे ने ही उनको कहीं ना कहीं थोड़ा अपने रास्ते से भटका दिया, या फिर जो डॉक्टर रामेश्वर जी बता रहे हैं अभी के जो उनके वर्कर्स थे ना, वो शायद अपने नहीं निकले। उन वर्कर्स की वजह से वो इस बार इलेक्शन में हारे हैं, क्योंकि उनके जो वर्कर थे वो खुद अपने घरों का वोट तक भी जीवन लाल जी को दिला नहीं पाए हैं सर। तो इस बात में आप कितना दमखम मानते हो सर, बताइए। ये बात रियलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पार्टी वर्कर खुद अपने घर का वोट नहीं बचा पाए। सही बात है, सोचने वाली बात है। क्योंकि कोई भी इंसान है वो ईमानदारी दिखता है। ईमानदार इंसान एक बैठा होगा ऊपर, जैसे हम मोदी जी की बात करते हैं, तो बीजेपी को कौन नहीं चाहता कि ज्वाइन करे। सही बात है, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है। पर आगे कुछ ऐसे वर्कर्स या ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी को बदनाम करते हैं बिल्कुल। तो जिसकी वजह से जीवन लाल जी भी उनके झांसे के मैं आगे वो चाहते होंगे कि ये काम हो, ऐसे हो।